प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के दिन अपन यहूदा की पत्री 23 वचन को अपन ध्यान कर रहे हैं, जो अपन पापियों पर दया करना चाहिए और पापियों को दया करना है, बैर नहीं करना है, और उनके अंदर जो पाप का व्यवहार है, पाप नियम, पाप का चाल चलन को अपन घृणा या बैर रखना है। कल वहां तक चलकर आज अपना ध्यान यहूदा के पत्र देखिए 24 वचन को देखेंगे। देखिए पहला एक अध्याय 24 वचन को देखो। 24 वचन देखो। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समान महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। ये देखिए आज अब जो तुम ठोकर खाने से बचा सकता है। ठोकर खाना इसका मतलब चुक जाना। आत्मिक जीवन में ठोकर खाते रहते हैं, इसका मतलब चुक जाते, गिर जाते रहते हैं। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ठोकर खाना, यहाँ चुक जाना दो प्रकार के होता है। पहला चाल चलन में, अपने चाल चलन में चुक जाना पहली बात है, और दूसरी बात यह है कि अपने हृदय के, जो हृदय में जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा, उसके बारे में, परमेश्वर पर विश्वास के बारे में हृदय में चुक जाना अलग है और अपनी चाल चलन में चुक जाना अलग है। ये दो प्रकार के हैं। तो अभी सुनिए, जो चाल चलन में जो चुक जाते हैं ये बड़ा भयानक नहीं है, बड़ा खतरा की नहीं है, बड़ा पाप नहीं हो सकता। पाप ही है लेकिन बहुत भयानक नहीं। लेकिन जो हृदय में परमेश्वर के विश्वास के बारे में, जो परमेश्वर पर विश्वास के विषय में, विश्वास के बातें में परमेश्वर के विरोध हृदय में जो पाप करते हैं वो बहुत भयानक है। वो बहुत भयानक है। कैसे आज अपन ध्यान करें। पहले चाल चलन में चुक जाना। चाल चलन में अपन चुक जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो विश्वास, जो उद्धार पाए हैं, एक व्यक्ति विश्वासी बने हैं, विश्वासी बनने के बाद उनके मन में ऐसा अच्छा सोच, ऐसा मन में इच्छा रहता है कि मैं पवित्र जीवन गुजरना चाहता हूँ, मैं पवित्रता से जीना चाहता हूँ, यीशु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं पाप से दूर रहना चाहता हूँ। इस प्रकार एक पवित्र भलाई काम मैं करना चाहता हूँ। इस प्रकार उनके हृदय में परमेश्वर पर प्रेम और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने का मन रहता है। लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं को इनकार करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल पाते और आज्ञा के विरोध चलते। जो करने वाला आज्ञा के अनुसार काम नहीं करते, जो बिना ना करने वाला काम ही करता है। इसके बारे में रोमियों की पत्री में पौलुस जी ने अपने को बताया। हर विश्वासी का जीवन में यही होता है, जो अपनी चाल चलन, अपनी व्यवहार में ठोकर खाना। उसका मतलब क्या है? रोमियों की पत्री 7वां अध्याय 18 वचन से देखिए। 7वां अध्याय 18 वचन में एक बार देख सकते हैं अपन। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जो देखिए मेरे अंदर एक इच्छा है, मैं भले काम या भलाई के काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो इसे कर नहीं पा रहा हूँ। 19 वचन देखिए। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता। जो अच्छा के बिना बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हृदय में कैसा है, विश्वास कैसा है? मैं यीशु के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, पवित्रता से रहना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ और बहुत लोगों को झपट कर आग से निकालना चाहता हूँ। इस प्रकार की मन में इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है, लेकिन उनके चाल चलन में ऐसा हो रहा है, भलाई के बिना बुराई हो रहा है। तो भलाई के बिना बुराई हो रहा है, इसका मतलब उनके चाल चलन में चूक जा रहे, ठोकर खा रहे। कैसे? तो
यहाँ पर ऐसे छुप जाने लोगों के बारे में परमेश्वर ये पापी है, ये दोषी है बोल के न्याय नहीं बताता है, ये निर्दोषी है बोल के बताता है। ध्यान से सुनो, जो चाल चलन में जो चुप जा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, चाल चलन व्यवहार के विषय में, वो लोगों को परमेश्वर दोषी नहीं ठहराते, दोषी नहीं कहते हैं, निर्दोषी कहते हैं, क्योंकि उनका हृदय में विश्वास ऐसा है, भलाई कामी करने का, ठीक रीति से आत्मिक जीवन में चलने का इच्छा ही है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालने की अनुसार चलने की इच्छा उनके मन में है, लेकिन उनकी हृदय में जो पाप व्यवस्था के कारण जो भलाई करने के बिना बुराई कर रहा है, उनका हृदय में बुराई या पाप करने का मन नहीं है, पवित्रता से जीने का मन है, तो परमेश्वर ऐसा गवाही देगा कि ये पवित्र है। देखिए 20वां वचन, परंतु यदि मैं वही करता हूं कि जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने गवाही दे, जो मेरे द्वारा जो बुराई हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर वासित है, निवास कर रहा है पाप, वो पाप ही कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं धार्मिक हूँ, मैं पाप नहीं कर रहा हूँ। इसके मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर गवाही रहेगा, इनका चाल चलन व्यवहार में छुप जा रहे हैं, तो ठीक है, ये दोषी नहीं है, निर्दोषी है, क्योंकि उनका हृदय में विश्वास एकदम अच्छा है। समझ में आए? तो ये पहले प्रकार का है। तो ये मसीह की लोगों के, इसका मतलब कलीसिया के बाहर के लोग भी के अंदर भी ये मन रहता है, उन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा अपन देखे तो लोगों को बुराई के बिना अच्छा काम करने के लिए उन्होंने हमेशा यत्न करते रहते हैं, यत्न हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह से बाहर है, अपन यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह में जो है विश्वासी लोगों, उन्होंने भलाई के बिना बुराई करने से यीशु मसीह इनको दोषी क्यों नहीं ठहराता, दोषी क्यों नहीं बोलता है? इसलिए नहीं बोलता है कि देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, इसका कारण बहुत बड़ा वजह यहाँ पर है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय आखिरी वचन 31 वचन देखिए, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ये देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 30वां वचन देखिए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा है। ये देखो क्या है 30वां वचन में, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यीशु मसीह अपनी धार्मिकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में जो विश्वास लोग है, ये लोगों को परमेश्वर धार्मिक लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? परमेश्वर इन्होंने यीशु मसीह को पहन लिए। विश्वास लोग क्या करे हैं? यीशु मसीह को पहन लिए हैं। धार्मिकता यहाँ पर दो प्रकार की होता है। क्या होता है? धार्मिकता यहाँ पर दो प्रकार की होता है। पहला ये है कि अपने कामों का धार्मिकता, अपनी कार्य का जो अपन करते हैं काम, जो कार्य का धार्मिकता अलग है, चाल चलन का, अपनी चाल चलन में धार्मिकता अलग है। दूसरा एक व्यक्ति रूपक धार्मिकता अलग है। पहला क्या है? अपनी चाल चलन में अपने कामों के द्वारा दिखाने वाला धार्मिकता। दूसरा क्या है? अपने अंदर जो एक व्यक्ति है, व्यक्ति रूप, एक व्यक्ति के स्वरूप में है, वो धार्मिकता। जो वो धार्मिकता जो है वो परिपूर्ण है, निर्दोष का है और लोप रहित धार्मिकता है। वो स्वरूप किसका है? यीशु का। किसका है? यीशु का। इसीलिए कोई बपतिस्म लिए विश्वास का, कोई बपतिस्म लिए एक व्यक्ति का धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह को उन्होंने पहन लिए है, यीशु मसीह को पर पहन लिए। रोमियो की पत्री 4वां अध्याय 6 का वचन 4 और 6 में देखिए, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धार्मिक ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। देखो बिना कर्मों से धार्मिकता एक है, कर्मों के द्वारा धार्मिकता दो प्रकार के सुने हैं। तो कर्मों के द्वारा चाल चलन, अपने भलाई कर्मों के द्वारा धार्मिकता। दूसरा बिना
कर्मों के द्वारा धार्मिकता। ये कैसे आया? यीशु को पहन लेने से आया। यीशु मसीह असली धार्मिक व्यक्ति है। तो यीशु मसीह को अपन पहन लिए है तो फ्री में अपन धार्मिक बन रहे हैं सिर्फ यीशु को पहन लेने से, यीशु को पहन लेने। तो यहाँ पर अर्थ क्या है? फिर अपन कर्म नहीं करना, क्या? बिल्कुल वैसा नहीं। कर्म तो क्रिया, जो कर्म अपन करना ही चाहिए, काम तो करना है, लेकिन यहाँ पर बिना कर्मों का धार्मिकता का मतलब यीशु को पहन लेना। तो अपनी धार्मिकता अपनी क्रियाओं के ऊपर आधारित नहीं होता है, अपनी क्रियाओं के ऊपर आधारित नहीं, अपन जो पहन लिए मसीह के ऊपर आधारित होता है। अपनी धार्मिकता अपनी क्रियाओं पर नहीं, जो अपन पहन लिए है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के ऊपर अपनी धार्मिकता आधारित होता है। तो इसीलिए हर विश्वास बपतिस्मा लेने के बाद, हर विश्वास उनके आत्मिक जीवन में हृदय में परमेश्वर को प्रेम करता है, पवित्रता से जीने की इच्छा रहता है और प्रार्थना करने का हर समय, और धार्मिकता को प्रेम करता है और अधर्म को बैर रखता है, पाप को घृणा करता है। लेकिन कभी कभी चाल चलन में चूक जाते हैं। तो ये लोग चाल चलन में चूक जाने से परमेश्वर इनको दोषी नहीं कहता है, दोषी नहीं बोलता है, ये लोग निर्दोषी हो सकता। क्यों? इनका चाल चलन में चूके वो बहुत बड़ा खतरा के भयानक की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि उनका हृदय में परमेश्वर पर प्रेम, विश्वास और पूरा सब बराबर स्थिर है। यीशु को पहन लिए है तो यीशु की धार्मिकता को देखकर परमेश्वर क्या कहता है? ये लोग धार्मी हैं, ये व्यक्ति पापी नहीं होता है बोल के होता है। तो अभी सुनिए, अभी तक अपन चाल चलन में चुक जाने के बारे में सुने। अभी देखिए, हृदय में परमेश्वर के विरोध चुक जाना, ये बहुत भयानक है, ये बहुत भयानक स्थिति है। क्योंकि देखिए, हृदय में ये मन में छुप जाने का मतलब ये है कि जिस दिन अपन यीशु मसीह के अंदर आए, विश्वास करें, जिस दिन अपन बपतिस्मा लिए है, उस दिन यीशु को जगह देना, बाद में हृदय में यीशु को जगह नहीं देता है। आते कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद क्या करते हैं विश्वास लोग? यीशु मसीह को हृदय में जगह नहीं देता है और ऐसे बात करता है, यीशु को मैं मानने से पहले कैसा हूँ, मेरी जीवन अभी भी वैसा है, कुछ भी इसमें फर्क कुछ भी नहीं है। तो यीशु को विश्वास करने से भी न करने से भी कुछ ज्यादा लाभ तो नहीं है, ऐसे बातें बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब यीशु के बारे में उनके मन में, यीशु के लिए उसके मन में जगह नहीं है। तो उनका हृदय में यीशु के बारे में प्रेम नहीं है, यीशु पर प्रेम नहीं है, और यीशु के आज्ञाओं के अनुसार चलने की इच्छा नहीं है, आज्ञाओं को प्रेम नहीं कर रहे, और वचन पर श्रद्धा नहीं है। और जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन अपन कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मैं मरूं या जीऊं, मैं यीशु के लिए मरता हूं, यीशु के लिए जीना चाहता हूं। लेकिन आते दिनों में ये प्रतिज्ञा एकदम कमजोर हो जाते हैं। क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं प्रतिज्ञा। क्यों कमजोर हो जाते हैं? इसीलिए कमजोर हो जाते हैं कि आते दिनों में ये लोग यीशु मसीह के लिए और अभी यीशु के लिए आप जान दे दे क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो पहले देते बोले ना आप, पहले क्या प्रतिज्ञा है? मैं यीशु के लिए मेरा जान भी दे देता हूँ, लेकिन अभी जान नहीं, सिर्फ जगह भी नहीं देते हैं हृदय में। तो ये परमेश्वर के विरोध हृदय में छुप जाना बहुत भयानक है। ऐसे क्या होता है मालूम? ऐसा यीशु मसीह से संगति करने में दूर हो जाए। अगर हृदय में मसीह के लिए तुम जगह नहीं दिए और यीशु मसीह पर विश्वास में कम हो चुके हैं, विश्वास में कमजोर हो गए तुम, और वचन पर आशा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो तुम यीशु मसीह से संगति करने में दूर हो गए। तो यीशु मसीह से संगति करने में दूर हो गए, इसका मतलब क्या है? तुम उद्धार से दूर हो गए। उद्धार से तुम दूर हो गए, इसका मतलब तुम अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य से दूर हो जाते। क्या है? स्वर्ग राज्य से दूर हो जाते। कैसे? स्वर्ग का मतलब क्या है? युगानुयुग अपन यीशु मसीह के साथ जीना ही स्वर्ग राज्य। युगानुयुग अपन यीशु मसीह के साथ जीना है, यीशु मसीह के साथ संगति करना ही स्वर्ग है। तो तुम हृदय में यीशु को जगह नहीं दिए
और यीशु मसीह के ऊपर तुमको सही प्रकार का विचारधारा नहीं है विश्वास में, और वचन पर श्रद्धा नहीं है, और यीशु मसीह के विरुद्ध तुम सोच रहे हैं, तरह तरह के नाना प्रकार के राय तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, और तुम्हारे एकदम विचारधारा पूरा बदल चुके हैं मसीह के बारे में, तो ये है हृदय में छुप जाना। ये हृदय में छुप जाना, ये बहुत भयानक पाप है। इसीलिए पहले क्या ध्यान के चाल चलन में छुप जाना, चाल चलन में छुप जाने से भी परमेश्वर उसको दोषी नहीं कह रहे, क्योंकि अपन यीशु को पहन लिए है, यीशु मसीह अपनी धार्मिकता है। लेकिन हृदय में छुप जाने का मतलब यह है जो पहन लिए धार्मिकता, यीशु को पहनकर यीशु मसीह के विरोध ही सोचते, यीशु मसीह के विरोध के चाल चलन उनके जीवन में रहते, जो दाऊद के जैसा प्रेम नहीं करते, दानियल के जैसा प्रार्थना नहीं करते, और यूसुफ के जैसा पवित्रता पर मन नहीं लगाता है, और कोरह, बिलाम, कैन के रास्ते में चलते हैं, तो ये लोगों का हृदय यीशु से दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह से लोगों का हृदय दूर हो जाते हैं। फिर यीशु मसीह से तुम्हारे हृदय दूर हो गए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तुम उद्धार से दूर हो गए, तुम जो अनंत जीवन, जो स्वर्ग का वारसी बने, तो अभी वो स्वर्गवास से तुम निकल जा रहे हैं। क्या लेकर निकल जा। तो यहाँ पर बात ये है कि यीशु मसीह को प्रेम करने से अपन किसी प्रकार का पाप करने से, इसका मतलब हृदय में यीशु मसीह पर विश्वास करके और वचन पर यीशु मसीह पर श्रद्धा रख के बार बार चुप जाने से, चाल चलन में चुप जाने से अच्छा रहेगा क्या? ठोकर खाने में क्या पास है? यही आपका संदेश? इसका मतलब यीशु को प्रेम करो, चाल चलन में पाप करो? वो नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं कह रहा। यीशु को प्रेम करना है, चाल चलन व्यवहार में भी सही प्रकार से रहना है। इसका अर्थ ये है कि जो यीशु मसीह को प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति कभी भी चाल चलन में पाप नहीं करते बोल के नहीं, पाप करते हैं, लेकिन पाप करने की संभव बहुत कम रहता है। यह है सत्य, पाप करने के संभव बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। और जो यीशु को प्रेम कर रहे हैं, हृदय में जगह दी है, और यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, भक्त लोगों के रास्ते में चल रहे हैं, भलाई काम से चल रहे हैं, तो ये लोगों से पाप करना असंभव है। ये लोग चाल चलन या व्यवहार में भी ठोकर खाना बहुत कम है, बहुत कम है, चुप जाना बहुत कम है। अगर गिरने से जब परमेश्वर क्या करते हैं, ये लोग धार्मी है, ये व्यक्ति या मेरा बेटे या बेटा धार्मी है, वो पापी नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में भलाई करने की इच्छा है, तो उन्होंने हृदय पूर्वक, मन पूर्वक उन्होंने पाप नहीं करे। ऐसा न्याय परमेश्वर अपने को बोलता है समझ में। तो इसीलिए अपन चाल चलन या व्यवहार में कभी चुप जाने से उसमें से कुछ सजा नहीं अपने को, तो दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय में तुम चुप गए समझो। चाल चलन से छोड़कर अगर हृदय में परमेश्वर को जगह नहीं दी, हृदय में परमेश्वर के विश्वास, परमेश्वर की योजना, सत्य के विरोध तुम सोचे, सत्य के विरोध रास्ते में तुम चल रहे, तो ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर चले जाए, क्या होता है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये है हृदय का बारे में चुप जाना, चाल चलन में चुप जाना, या हृदय के बारे में चुप जाना। अपन कभी भी हृदय में पाप नहीं कर, इसका मतलब हृदय के व्यवहार में, अपने मन के व्यवहार में हमेशा परमेश्वर को प्रेम करेंगे, अपना प्रेमी पर दाऊद का जैसा प्रेम, दानियल के जैसा प्रार्थना से अपन आगे बढ़ेंगे, जब भी अपन आत्मिक जीवन में चुप नहीं जाते और उद्धार से दूर नहीं होते। समझ में? ये है आज का संदेश। आइए संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक करने संदेश पर फलो। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको धार्मिकता के बारे में बताए, कर्मों से नहीं, सिर्फ व्यक्ति से हम धार्मिक बने। यीशु तुमको पहन लिए है प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे दिल में तुम्हारे ऊपर जितना प्रेम है, हर दिन हमारा प्रेम और प्रभु तुम्हारे पर विश्वास में, प्रेम में, वचन में, भलाई का हर एक आत्मिक जीवन के भाग में हमको और आगे बढ़ाओ।
हम कभी हृदय के बारे में, हृदय के विषय में हम चुकना नहीं, ठोकर खाना नहीं प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु, ठीक रीति से हम चाल चलने का अनुग्रह दीजिए, और कल मिलते हैं वचन गहराई मिलने कर दीजिए। संदेश को हर एक व्यक्ति में फल फल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा साहब इस दिन से लेकर प्रभात सारे भक्त जन को सर्वदा साथ रहेगा, आमीन। प्रेज लॉर्ड।